तो गाइज जय हिंद। तो गाइज आपने एक न्यूज देखी होगी। गाइज मैं जो अभी टॉपिक बना रहा हूं वो थोड़े जो न्यूज आते हैं, जो अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, इस पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और इसी और दूसरी अगर बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे भी लगते हैं, आप भी देखते हैं तो आपको भी थोड़ा जो नॉलेज जो है इससे जरूर मिल पाएगा। तो गाइज आपने न्यूज पढ़ी होंगी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इज मिसिंग। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है वो मिस है, दिख नहीं रहा है, गायब हो गया है। तो क्या पूरी बात है ये समझने की कोशिश करेंगे गाइज। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे गाइज कि ये ब्लैक होल क्या है, ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, आपको पता है कि आकाशगंगा हम जिसे कहते हैं, तो बहुत सारी आकाशगंगा यूनिवर्स में आपको मिल जाएगी। तो हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का जो नाम है, हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे नाम है हमारे गैलेक्सी का। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे ये जो ब्लैक होल होता है, हर गैलेक्सी में एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम जो है वो ब्लैक होल बोलते हैं। ये मान के चलो कि हमारी गैलेक्सी है तो इसमें एक ब्लैक होल है गाइज जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल। और हमारी जो गैलेक्सी है इसमें जो ब्लैक होल है उसको हम बोलते हैं सैजिटेरियस सी, यानी हमारे ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस सी, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और अगर ये जो ब्लैक होल है वो हमारे अर्थ से 26,000 लाइट ईयर दूर है। अगर हम लाइट ईयर की बात करें तो एक साल में लाइट जितना ट्रैवल कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो हम उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो एक साल में वो जितना ट्रैवल करेगा उसको हम 1 लाइट ईयर जो बोलते हैं। तो हमारे अर्थ से ये 26,000 लाइट ईयर दूर है ये ब्लैक होल। तो आपको ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी का थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये नाम थोड़े ध्यान में रखना। अगर ये ब्लैक होल बनता कैसे है, तो सबसे मेन बात है गाइस कि ये ब्लैक होल कैसे बनता है। तो कोई भी अगर स्टार है, कोई भी स्टार, आगे हम देखेंगे, मैं कोई भी स्टार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई स्टार है तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है और फाइनली जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। पर हर स्टार नहीं होता। अब हर स्टार इसलिए नहीं होता, अगर मैं सन की बात करूं तो सन भी एक स्टार ही है। तो ये जो सन है ये जो है वो कभी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल में अगर कोई स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है तो कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो बहुत ज्यादा उसकी जो है वो डेंसिटी बहुत ज्यादा, यानी मासिव डेंसिटी होना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा मास होना चाहिए। अगर सन है तो सन से जो है वो 20 टाइम ज्यादा उसकी मैसिव डेंसिटी होना चाहिए, उसका मास जो है वो उतना ज्यादा सन से भी ज्यादा होना चाहिए। 20 टाइम्स अगर ज्यादा होता है तो ही वो जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। सन की उसके पास उतना मास नहीं है, उसकी डेंसिटी नहीं है, और इसी वजह से सन जो है वो कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ब्लैक होल होने के लिए अगर कोई स्टार होता है तो सन से 20 टाइम जो है उसकी मैसिव डेंसिटी होनी चाहिए, तभी वो ब्लैक होल में जो है वो कन्वर्ट होगा। तो गाइस यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक होल जो है वो स्टार से बनता है, सेंटर में होता है किसी भी गैलेक्सी के। अगर ये गाइस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो ब्लैक होल होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। गाइस अगर कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से जो है वो हम उस चीज को देख पाते हैं। पर ये जो ब्लैक होल होता है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और इसीलिए ये जो है वो ब्लैक कलर का दिखता है, हमें दिख नहीं पाता। अगर गाइज हम बात करें तो जो ये ब्लैक होल होता है तो इसके सेंटर में, ब्लैक होल के एक सेंटर में इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। इनफाइनाइट डेंसिटी यानी ये होती है कि हम उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और उसी को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, यानी इनफाइनाइट डेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट, उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो ये भी एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। सेंटर पॉइंट पे जो इनफाइनाइट डेंसिटी होती है उसको हम जो है वो बोलते हैं सिंगुलैरिटी। अब देखिए, अब मैसिव यहां पे जो हेडिंग है सुपर मैसिव ब्लैक होल मिसिंग, तो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो मिस हुआ है वो हमारा जो ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी का वो मिस नहीं हुआ है। एक्चुअल में 1999 और 2004 के बीच में एक दूसरी गैलेक्सी है जिसका नाम है अबेल गैलेक्सी। ठीक है, अब ये जो अबेल गैलेक्सी है हमारी कौन सी है, ब्लैक व्हेल, ये अबेल गैलेक्सी है। और एक्चुअल में वहां पे बहुत सारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सी का क्लस्टर है, उस क्लस्टर का नाम है अबेल 226। अब उसमें से एक गैलेक्सी है अबेल। ठीक है, और इस अबेल गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है अबेल ब्लैक होल, इसे कहा जाता है। तो ये ब्लैक होल जो है वो मिस हुआ है, एक्चुअल में वो दिख नहीं रहा था। तो ये जो ब्लैक होल है वो 1999 2004 के बीच, यानी उस टाइम जो है वो उनको साइंटिस्ट को दिखा था। पर अभी की अगर बात करें तो वो ब्लैक होल उन्हें दिख नहीं रहा है, वो यानी मिसिंग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये देखा कहां से जा रहा था, अभी तो नासा जो है वो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है
और एक हुबेल स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी मदद से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं उस ब्लैक होल को, पर वो दिख नहीं रहा है, अब वो मिसिंग है। अब एक्चुअल में ये अगर मैसिव ब्लैक होल की, अगर अबेल ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ से ये 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर है, यानी 2.7 बिलियन लाइट ईयर, यानी यार बहुत ज्यादा दूर है। यानी हम हमारे दिमाग के भी बाहर ये लाइट ईयर है, तो इतने दूर है। तो तब दिखा था, अब दिख नहीं रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है, या भी रिकॉइलिंग ब्लैक जो होल थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करेगी कि ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अबेल ब्लैक होल जो है वो मिसिंग है, जो अबेल गैलेक्सी है वहां पे इनका है। अब देखिए जो ये मिसिंग हुआ है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने एक रिकॉइलिंग ब्लैक थ्योरी, होल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की है कि इसकी वजह से ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सुपर मैसिव हम इसको इसलिए कहते हैं कि उसका बहुत ज्यादा मास होता है, और इसीलिए हम उसको सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इनके मुताबिक यहां पे जो अबेल जो गैलेक्सी है, यहां पे दो कोई गैलेक्सीज होगी जो मर्ज हुई होंगी। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो ब्लैक होल्स थे दो गैलेक्सी के, वो भी आपस में मर्ज हुए होंगे, और एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जो है वो वहां पे क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। यानी दो ब्लैक होल्स है, दो अलग अलग गैलेक्सी है, वो मर्ज हुई होंगी, और एक बड़ा ब्लैक होल जो है वो क्रिएट होगा। अब दो ब्लैक होल जब मर्ज होते हैं गाइस, तो एक ग्रेविटेशनल वेव निकलती है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स कब निकलती है ये भी ध्यान में रखना, कि जब दो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं, तो दो ब्लैक होल मर्ज होने के बाद यहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है, और यहां पे मैंने निकाला है ऐसे कि ये ग्रेविटेशनल वेव यहां पे निकलती है। अब ये जो ग्रेविटेशनल वेव निकलती है, तो एक साइड पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। मान के चलो कि ये यहां पे ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हुई, तो इस साइड पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और दूसरे साइड पे एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगी। अब उनका क्या, जो रिकॉइलिंग ब्लैक होल थ्योरी है वो क्या कहती है कि जिस साइड में एनर्जी कम रिलीज होगी, तो ये जो ब्लैक होल है उस साइड में शिफ्ट हो सकता है या हुआ होगा। तो इसी वजह से ये अगर इस साइड में शिफ्ट हुआ होगा, और इसी वजह से हमें वो ब्लैक होल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल इज मिसिंग। तो वो ब्लैक होल जो है वो मिस हुआ है, यानी वो दूसरी तरफ शायद शिफ्ट हुआ होगा, और इसी वजह से वो हमें दिख नहीं रहा होगा। तो ये एक्चुअल में न्यूज है गाइज, जो मुझे लगा कि आपको भी पता होना चाहिए। थोड़ी गैलेक्सी के बारे में आपको पता है, वो चल गया कि गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, सैजिटेरियस, ये कैसे ब्लैक होल बनता है, स्टार से बनता है, सन से 20 गुना ज्यादा जो है इसका मास अगर होता है तो बनता है। हमारी जो ब्लैक होल है हमारा, ये एक्चुअल में 26 लाइट ईयर दूर है, तो सन से 10 बिलियन। हाँ, और एक और बात, तो ये अगर हम बात करें इस अबोल ब्लैक होल की, तो गाइज ये इसका जो मास है अब ब्लैक होल का, ये हमारा जो सन है इससे 100 बिलियन टाइम्स इसका मास है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इसका मास होगा इस अबेल ब्लैक होल का। अगर हम बात करें कि नासा से कौन से इससे उसे देखने की कोशिश की जा रही है, तो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, हुबल स्पेस टेलीस्कोप है। ये कितना दूर है, तो 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे अर्थ से। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स कब निकलती है, जब ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव निकलती है। ये रिकॉइलिंग ब्लैक होल थ्योरी क्या है, तो कुछ नई बातें गाइज आपको जरूर सीखने को मिली होगी, ऐसे मैं आशा करता हूं। मिलते हैं गाइज ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।